नमस्कार दोस्तों, जैन स्टोन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दीपक मीना। दोस्तों, सेकंड शिफ्ट का भी रिव्यू मैं आपके सामने ले आया हूं और जो सेकंड शिफ्ट में जो डिक्टेशन आई है वो दोस्तों एग्रीकल्चर के ऊपर आई है। पर्टिकुलर एक चीज उठाई है उसने, एक सब्जेक्ट उठाया है, वो हमारा एग्रीकल्चर है। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी कठिन शब्द थे या फिर जो बंदे को याद थे अपने को, बच्चे को, वो सब उसने बताया। तो उसके आधार पर मैं आपको रिव्यू बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज रिव्यू देने से पहले एक चीज बताता हूँ दोस्तों कि स्पीड जो है ना, स्पीड स्टेनो की जो स्पीड है उसको वो इस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं कि स्टार्टिंग तो वो 95 से कर रहे हैं, बीच में आकर के वो 105 के आसपास से ले जाते हैं और थोड़ा सा बीच में जाकर के वो 110 के आसपास से ले जाते हैं। फिर वो वापस अपना एग्रीगेट बनाने के लिए 100 की स्पीड के आसपास आ जाते हैं। तो स्पीड से आप घबराएं नहीं। जब स्टार्टिंग अगर स्लो करेंगे तो बीच में वो और बढ़ेंगे भी सही। ये हर एग्जाम में होता है, ऐसा कोई खास बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अगर आपको ट्रायल जब बोला जाए उसमें अगर कोई तकलीफ आ रही है तो उसी समय बोल देना, 100% आपका सॉल्यूशन किया जाएगा, अन्यथा आपको डिक्टेशन से कोई फिर बचा नहीं सकता। ठीक है, इस वाले पारी के अंदर 3 बार डिक्टेशन को रिवाइंड किया गया है। रिवाइंड से मतलब ट्रायल वर्जन। पहले एक बार ट्रायल दिया, आवाज तेज थी, फिर दोबारा दिया, बहुत धीरे थी। तीसरी बार जो ट्रायल दिया गया उसके अंदर आवाज को बिल्कुल सेट किया गया तरीके से, और जो आवाज आ रही है ऐसा नहीं कि स्पीकर गंदा है, फटा हुआ है, ऐसा कुछ है, बिल्कुल सही आवाज आ रही है। जो बच्चों ने रिव्यू बताया वो टैब इस बार उन्होंने बंद कर दिया है। ठीक है ना, टैब बिल्कुल बंद है। और कॉमा पूर्णविराम की बात अगर मैं कर लूं तो कॉमा पूर्णविराम में दोस्तों पैरा हमेशा उन्होंने एक ही बार दिया है। फर्स्ट वाली शिफ्ट में भी एक ही पैरा दिया था और इस वाली में भी एक ही पैरा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, पैराग्राफ जो है वो दोस्तों एक ही बोला गया है। कॉमा पूर्णविराम की बात अगर हम लोग करें तो ये लगभग 8 से 10 ही आए हैं। कितने? 8 या 10, इससे ज्यादा नहीं आए दोस्तों। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर के ऊपर मैटर आया, मतलब किसान से संबंधित। एग्रीकल्चर, खेल कूद, धूप, सभ्यता, भोजन और सभ्यता, मानव, तपना, सभ्य असभ्य, परिश्रम, किसान, प्रवृत्ति, प्रवृत्तियां, संस्कृति, सभ्य और धूप में निकला पसीना, देहात, विशेषताएं, साहित्य, स्वाधीनता, सुबह शाम, खेलकूद, खेती, विज्ञान, कृषि, पराधीनता, पोषक तत्व, मनोरंजन, कारखाने, संकीर्ण, कला संस्कृति और कल्चर। ये तो कुछ एक टिपिकल वर्ड थे जो उसको याद रह गए बच्चे को, उसने बताया। इसके बाद में कुछ एक शब्द और उसको याद रह गए पैरा के टाइप में कि सुबह शाम खेती में किसान पसीना बहाकर काम करता है तथा अपने साहित्य और कला संस्कृति को जीवित रखता है। ठीक है, देश में मानव प्रवृत्तियां 2 प्रकार की होती हैं। पहली तो वो है जो विज्ञान से संबंधित है, दूसरी वो है जो कारखानों से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसके आगे एक लाइन और है कि किसान खेती के काम में पसीना बहाकर परिश्रम करके अब खेती का काम करता है। इस प्रकार से दोस्तों अभी सेकंड मैटर आया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। घबराएं नहीं, बिल्कुल आराम से करते रहे। दूसरी चीज ये है कि जो बच्चे आसपास बैठे हुए हैं दोस्तों, वो बहुत पास में बैठे हुए हैं, तो लगभग चीटिंग भी कर रही है। लगभग ऐसा लगता है कि बगल में से जो कंप्यूटर है उसमें से लोग बाग देख रहे हैं। तो ऐसा ना करें, देखे नहीं, क्योंकि स्टेनो वाला बंदा देखता नहीं है, जो नॉन स्टेनो है वही देखेगा। स्टेनो का आदमी नहीं देखता किसी भी बगल वाले कंप्यूटर, क्योंकि 70 मिनट दोस्तों ऐसे निकल जाते हैं। 70 मिनट तो पता ही नहीं चल रहा। कई आदमी उससे रिव्यू मैंने मांगा है तो उन्होंने ये दिया, भाई साहब पूरा मैटर टाइप नहीं हुआ हमसे तो। ठीक है, तो ज्यादातर कोशिश ये करना किसी का ना टिपो, खुद जो जितना लिखा है, शुद्ध लिखा है, साफ लिखा है, वो पूरा एज इट इज टाइप कर दो। 70 मिनट में लोगों से टाइप ही नहीं हो रहा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का मैटर आ रहा है, ये आपने लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं लिखाया हुआ है। सभी कोचिंगों में एक दूसरे में कहीं ना कहीं किसी न किसी ने लिखा है। इसी प्रकार के मैटर है। अखबार कैसे मिक्स मैटर आते हैं, कोई खास नहीं। ठीक है, एक कहानी को जोड़ करके इन्होंने ये मैटर बनाया एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है दोस्तों, राम राम भाइयों। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कमेंट शेयर करते रहना। राम राम भाई।